हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी मेंटर डॉक्टर किंजल मकवाना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक के साथ, जो कि है बैक क्रॉस मेथड। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पेडिग्री मेथड डिस्कस कर लिया है। सेकेंड, हम लोगों ने इसके अंदर बल्क मेथड डिस्कस किया था और आज हम लोग जो है बैक क्रॉस मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। क्या होता है बैक क्रॉस मेथड, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है, या जिसे हिंदी में हम लोग प्रतिप संकरण विधि कहते हैं। बैक क्रॉस से आप लोग नोन होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब जेनेटिक्स पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं बैक क्रॉस के बारे में समझा होगा। क्या होता है बैक क्रॉस, जिसमें हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखें, दो पेरेंट्स है, दिस इज ए, इसका क्रॉस हमने कराया किस पेरेंट के साथ, बी के साथ, और हमें क्या मिला, हाइब्रिड मिला, दैट इज सी, दिस इज हाइब्रिड। ओके, या जिसे हम लोग F1 पीढ़ी भी कह सकते हैं, F1, या जिसे फिलिल जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन हम कहते हैं। जो हाइब्रिड है या जो सी हमें मिला है, इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं किसी बी पेरेंट के साथ, या दो पेरेंट है ए या बी, दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ हम क्या करवाएंगे, क्रॉस कराएंगे, एंड दिस इज नोन एज बैक क्रॉस। इसे ही तो हमें क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या होता है बैक क्रॉस, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया। फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट है, बी है, ओके, हमें क्या मिला, हाइब्रिड मिला, सी मिला, या जिसे हम F1 पीढ़ी भी कह सकते हैं। और इसे हमने क्रॉस करवाया दोनों में से कोई भी एक पेरेंट के साथ में, एनी पेरेंट के साथ में, कोई भी एक जनक के साथ में। मैं यहां लिख दूं, कोई भी एक जनक के साथ क्रॉस, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ओके, अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं बैक क्रॉस, क्या ये वही है, वही है, लेकिन कुछ हमें थोड़ा सा इसमें अपने को और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, आइए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेथड्स पढ़े उन सब में हम ये देख रहे हैं कि वो कितने ईयर्स तक होता है। इसी तरह से बैक क्रॉस में भी हम देखेंगे कि कितने ईयर्स तक ये होता है। पहले साल की अगर हम बात करें, इसमें आप देखें कि जो बैक क्रॉस कराते हैं हम, है ना, इसमें दो पेरेंट्स रहते हैं, एक तो ए या बी, और हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा, और उसी हाइब्रिड को हम किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। थोड़ा सा कंटेंट इसके बारे में देख लेते हैं। इस विधि में F1 क्या है, ऑब्वियसली हाइब्रिड है, या हम कह सकते हैं संतान है। ठीक है, ये बेटर रहेगा, ये ज्यादा हम लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं। जो F1 है वो क्या है, प्रोजेनी है। ठीक है, F1 क्या है, प्रोजेनी है या संतान है। ठीक है, इससे हम लोग बाद की पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से, F1 के जनक कौन है, कोई भी एक जनक से हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीप संकरण कहते हैं। ओके, परिणाम स्वरूप नई किस्म, हम लोग जो बैक क्रॉस मेथड कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है, नई वैरायटी मिलेगी, है ना। काफी साल तक हम लोग जो है टेस्ट करेंगे, तो जो नई किस्म मिलेगी वो जीन प्रारूप, उसका जो जीन प्रारूप होगा, या जिसे हम कह सकते हैं जीनोटाइप प्रतीप संकरण के लिए उपयोग किए गए जनक के लगभग समान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें संतान मिली है F1 में, उसको काफी साल तक कोई भी एक पेरेंट के, कोई भी एक जनक के साथ में उसको क्रॉस करवाते रहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमें इससे वैरायटी मिलेगी, बैक क्रॉस से जो हमें वैरायटी मिलेगी, नई किस्म मिलेगी, उसका जो जीनोटाइप होगा वो कहीं ना कहीं जो हमने जनक लिए हैं उससे काफी लगभग क्या होगा, समान होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमने ए लिया, इसका क्रॉस कराया बी से, और हमें क्या मिला, सी मिला। ठीक है, ये हमें F1 संतान हम कह सकते हैं वो मिली। अब इस सी का हम लोग बार बार
किसी एक पेरेंट से, वो पेरेंट जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं और क्रॉस करा रहे हैं इस संतान से, उसको हम कहेंगे रिकरेंट पेरेंट, या हिंदी में जिसे आवर्ती जनक कहा जाता है। यहां लिख लूं मैं, रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट क्या होते हैं? वो पेरेंट या जिसमें हम बैक क्रॉस के अंदर उस पेरेंट को बार बार संतानों से क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। ये देखिए आप, प्रत्येक संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को आवृत्ति जनक कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? आवर्ती जनक कहेंगे, और इंग्लिश में रिकरेंट पेरेंट कहेंगे। ओके। तथा दूसरे जनक को अनावर्ती जनक, या जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन रिकरेंट पेरेंट कहते हैं। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, या वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है कि रिकरेंट या नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या होते हैं। तो रिकरेंट वो पेरेंट है जिसे हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उससे क्रॉस में हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं संतान का इस पेरेंट से। और नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है? जो एक ही बार हम लोग, जो मेन जब हम क्रॉस करवाते हैं तब एक ही बार इनका हम यूज करते हैं। तो क्लियर है? रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट पेरेंट, हिंदी में इसे हम लोग आवर्ती जनक और नॉन रिकरेंट को अनावर्ती जनक कहते हैं। ठीक है? ओके, चलो आइए देखते हैं क्रॉस किस तरह से बैक क्रॉस मेथड होता है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में आपकी जो टेक्स्ट बुक में बच्चे कंटेंट दे रखा है उसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। एक बार पहले इजी फॉर्मेट में हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, हर बार हम लोग ये देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर में हमेशा जो दो पेरेंट्स होंगे उनके बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमने पेरेंट लिए हैं दैट इज अ बी एंड ए। ये क्या है? पेरेंट है। ओके, ठीक है? तो हमने क्रॉस कराया बी का ए के साथ, बी का क्रॉस कराया किसके साथ? ए के साथ। ठीक है? इनके जीनोटाइप क्या है? इनके ये क्या है? जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप बी का क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर। और अगर हम ए का जीनोटाइप की बात करें तो ये क्या है? स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है? अब हमने फर्स्ट ईयर में, देखिए फर्स्ट ईयर में हमने क्या करा है? हमेशा फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं? दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक देखिए कि ये जो पेरेंट है ये रस्ट ससेप्टेबल है, या ये वो पेरेंट है, या जिसमें ये वो पौधा है जिसमें रस्ट या हम रोली रोग कहते हैं, वो बहुत जल्दी से लग जाता है ना? रोग ग्राही है ये। कौन? ए पेरेंट। और बी की अगर हम बात करें तो ये जो है रस्ट रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रस्ट रेजिस्टेंस है। इसमें जो रोली रोग होता है वो जो है इसके लिए ये क्या है? प्रतिरोधी है। कौन सा? बी पेरेंट। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो है इसकी उपज ये एग्रोनॉमिकली डिजायरेबल है। कौन सा? ए प्लांट। इसमें रोग तो लग जाता है। कौन सा रोग? रस्ट रोग। ठीक है? तो इसमें ये तो लग जाता है, लेकिन इसकी उपज जो है, ईल्ड जो है वो क्या है? ज्यादा है। इसकी ईल्ड ज्यादा है, लेकिन ये रोग के लिए प्रतिरोधी है, लेकिन इसकी उपज जो है ये एग्रोनॉमिकली क्या है? कम डिजायरेबल है। कौन सा प्लांट? बी प्लांट। ठीक है? हमने देख लिया दो पेरेंट्स लिए, बी और ए। क्लियर? जीनोटाइप लिया कैपिटल आर, बी का कैपिटल आर है, और ए का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल आर। ठीक है? जो बी है वो रस्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन ये एग्रोनॉमिकली अगर हम देखें तो वो कम यूजफुल है, इतना डिजायरेबल नहीं है, इसकी उपज कम है, ईल्ड कम है। लेकिन ए की बात करें उसमें रोग तो अधिक लग जाता है, रोग ग्राही है, रोली रोग उसमें बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन एग्रोनॉमिकली डिजायरेबल है, इसकी ईल्ड जो है वो क्या है? अच्छी है। ठीक है? अब यहाँ पे हम देखें, एक हमने लिया नॉन रिकरेंट पेरेंट और रिकरेंट पेरेंट। अभी आपको पता चल जाएगा। सेकेंड ईयर में आ जाइए, हमने फर्स्ट ईयर में इन दो प्लांट्स को लिया, क्रॉस किया, तो क्रॉस करने पे हमें जो संतान मिली दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है? हमने क्रॉस किया किसके बीच में? कैपिटल आर, क्रॉस किया स्मॉल आर, और हमें जो प्रोजेनी मिली दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये हमें F1 मिल गया। सेकेंड ईयर में हमें कौन सी पीढ़ी मिली? F1 मिली। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये F1 हमने लिखा। चलो
अब हमने क्या पढ़ा था कि बैक क्रॉस मेथड, हमने पढ़ा है बैक क्रॉस मेथड, अभी समझा कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई दो पेरेंट है, फॉर एग्जांपल ए और बी, इसको क्रॉस करा है, हमें सी संतान मिली और इसी संतान को हम कोई भी एक पेरेंट से क्रॉस कराएंगे उसे हम, और वो पेरेंट जिसे हम बार बार यूज करेंगे उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिकरेंट पेरेंट, आवर्ती जनक। तो यहां पे जो आवर्ती जनक कौन है, ए है, इसको हम बार बार हमारी संतानों को इसी से ही क्या करवाएंगे, क्रॉस कराएंगे। देखो यहां पे हमने क्रॉस कराया, ये हमें संतान मिली और इसी का हमने क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, ए के साथ, जो कि आवर्ती जनक पेरेंट है। और आवर्ती जनक पेरेंट क्या होते हैं, जो पेरेंट जिन्हें हम बार बार अपनी संतान या जो संतानें मिल रही हैं उनसे क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो ये देखें आप इसमें, तो सेकेंड ईयर में हमें ये मिला संतान, इसको फिर हमने वापिस से क्रॉस कराया किसके साथ, रिकरेंट पेरेंट के साथ, आवर्ती जनक पेरेंट के साथ। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सिंपल से शॉर्ट में आपको बताऊं कि इसमें बैक क्रॉस मेथड में हम लोग काफी साल तक, मान लो 6 साल में तक हम क्या करते हैं, जो रिकरेंट पेरेंट के साथ में संतानों को बार बार क्रॉस कराते हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें जो ईल्ड वाला कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये रस्ट तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमने क्रॉस कराया है, जो हमें संतान मिली है, उस संतान में वो रस्ट प्रतिरोधी का तो कैरेक्टर है इसमें। देखिए आप, अगर कैपिटल आर है मतलब कि उसमें वो रस्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इससे ये आर आया, इट मींस वो रस्ट रेजिस्टेंस है। और हम चाहते हैं कि इसका कैरेक्टर जिसमें उपज ज्यादा है, ये कैरेक्टर भी हमारे इस संतान में आ जाए। इसलिए हम काफी साल तक जो रिकरेंट पेरेंट है या जो जनक है उसमें से कोई एक जनक के साथ बार बार जो है उसका क्रॉस करवाते हैं। इसी को हम बैक क्रॉस मेथड कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम यूज करते हैं। तो आप देखें सेकेंड ईयर में हमने ये किया, रिकरेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, फाइन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, ये संतान मिली। ठीक है, संतान मिली। अब इसी का भी वापिस हमने क्या किया, रिकरेंट पेरेंट से वापिस से क्रॉस करवाया। कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में। अब यहाँ पे बच्चे हम लोग इसको अब कहेंगे मैम यहाँ पे तो F2 आना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे F2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो संतान है इसकी सेल्फिंग नहीं करवाई है, स्वनिषेचन नहीं करवाया। हमने क्या किया है, बैक क्रॉस किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस कर रहे हैं। व्हाट इज बैक क्रॉस, जिसमें हम कोई भी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं संतान से। ठीक है, तो ये देखिए ये संतान है, ये प्रोजेनी है, इसका हमने क्रॉस कराया किसके साथ, रिकरेंट पेरेंट के साथ। ठीक है, ये हमने पेरेंट ले लिया। अगेन तीसरे साल में हमने इसी के साथ में वापस क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे हमने सेल्फिंग नहीं कराई है, बैक क्रॉस करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, बैक क्रॉस 1। क्या कहा हमने, बैक क्रॉस 1। सिमिलरली फोर्थ ईयर की मैं बात करूं, फिफ्थ ईयर की बात करूं, सिक्स्थ ईयर की बात करूं, कंटिन्यू सेम प्रोसेस हम करेंगे। क्या करेंगे, व्हाट इज द सेम प्रोसेस, कि हम क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस कर रहे हैं। व्हाट इज बैक क्रॉस, कि हम जो संतान है उस संतान का क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, कोई भी एक जनक के साथ। बार बार मैं यही कह रही हूं। और जो वो जनक हमने लिया है इसमें, वो कौन सा जनक है, ए है, और इसलिए ये ए के साथ हम लोग बार बार इसको क्रॉस करवा रहे हैं संतान को। तो इसलिए इस जनक को मैं क्या कह दूंगी, रिकरेंट पेरेंट। क्या कह दूंगी, रिकरेंट पेरेंट। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, आवर्ती जनक हम लोग इसको कहेंगे। देखिए, तो फर्स्ट ईयर में हमने क्रॉस कराया, सेकेंड ईयर में हमें संतान मिली जिसे हमने F1 कहा, और फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर तक सेम जो भी संतान आ रही थी, ये सेम ही संतान, सबको हमने किससे कराया क्रॉस, कोई भी एक पेरेंट के साथ। और वो कौन सा पेरेंट है,
ए। क्यों करा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रस्ट तो रेजिस्टेंस है, कौन? ये संतान, आर दिख रहा है, कैपिटल आर। हम चाह रहे हैं कि इसका जो कैरेक्टर है उपज वाला, जो कि इसमें उपज अच्छे से है, अधिक होती है, तो वो कैरेक्टर का भी हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। इसलिए बार बार इसी के साथ हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, ओके। ये देखें नेक्स्ट, यहाँ पे 7th ईयर में भी B6-5 बैक क्रॉस 5, यहाँ पे देखो आप, बैक क्रॉस 1, बैक क्रॉस 2, बैक क्रॉस 3, बैक क्रॉस 4। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने बैक क्रॉस करवाया है, सेल्फिंग नहीं करवाया। हियर ऑल्सो बैक क्रॉस 6। और 8th ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है, बैक क्रॉस 6। यहां तक हमने क्या करवाया, बैक क्रॉस ही करवाया। जो संतान है उसका हमने रिकरेंट पेरेंट जो है उसके साथ हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि यहां पे ये देखिए, एक बार थोड़ा सा ये समझ ले, ये है हमारी संतान। ठीक है, इसमें संतान है और ये है रिकरेंट पेरेंट। चलो और एक और अलग डिफरेंट कलर से पेन से ले लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज प्रोजेनी, ओके, और ये क्या है, रिकरेंट पेरेंट। क्रॉस कराया हमने। तो क्रॉस क्या हम करा के, आपको सभी को पता है, जेनेटिक्स आपने पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि गैमेट्स बनाते हैं और फिर हम लोग जो है इस तरह से हमें क्या मिलेगा। तो इसमें आप देखें, इसमें अगर हम गैमेट्स बनाएं तो आर, स्मॉल आर, अब इसमें तो दोनों सेम है तो इसमें गैमेट क्या हो जाएगा, आर। तो ये हमारे गैमेट है, दिस इज ऑल आर गैमेट्स, है ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और फिर हम लोग अगर क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिल गया, ये क्रॉस कराया हमने। चेकर बोर्ड इस तरह से आप लोगों ने जेनेटिक्स में समझा होगा, बनाया होगा, है ना। ये हमें प्रोजेनी मिली। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम ये रहा, ठीक है, ये तो आपने ले लिया, व्हाट इज दिस, ये स्मॉल आर लिखकर ये क्रॉस क्यों कर रखा है? यहाँ पे ये जो हमें मिलेगा इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये देखो, हमको क्या है, हम इस पे काम करें, इसी का हम लोग क्रॉस करा रहे हैं कोई भी हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ। और ये हमें जो मिला, इस प्रोजेनी को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो, हर जगह आप जब इस तरह से गैमेट्स बना के देन करेंगे तो हमें तो क्या चाहिए, ये संतान का ही क्रॉस कराना है हमें। ये संतान, ये संतान, ये इन सब का हमने क्रॉस कराया है, किसका, रिकरेंट पेरेंट के साथ। दिस इज ऑल्सो रिकरेंट पेरेंट, ये रिकरेंट पेरेंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर दिया। क्लियर? तो आपको समझ में आया व्हाट इज, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, F1 हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने क्रॉस कराया। यहाँ पे बैक क्रॉस 1 क्यों मिला बच्चे हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फिंग नहीं कराई है, बैक क्रॉस करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो प्रोजेनी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस 1। देन अगेन बैक क्रॉस कराया, इसलिए हमें इसको क्या कहेंगे, बैक क्रॉस 2, देन 3 and 4, 5 और 6। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 और 7 तक, सेकेंड ईयर से लेके 7 ईयर तक हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने क्रॉस करवाया फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th तक हम बैक कंटिन्यूसली क्या करवा रहे हैं, बैक क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो प्रोजेनी को हम डिनोट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस 1 से लेके बैक क्रॉस 5 तक। अब 8th ईयर में आप देखें, इसमें भी बैक क्रॉस ही होगा। 6th हमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए 6th यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें भी हमने बैक क्रॉस कराया, ठीक है, 8th ईयर तक। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, क्या हमें 8th ईयर में भी बैक क्रॉस करना है, क्या 8वें साल में भी हम बैक क्रॉस करेंगे? नो, यहाँ पर हम लोग रस्ट टेस्ट करेंगे, रोग परीक्षण करेंगे, क्लियर, और सेल्फिंग करेंगे, स्व निषेचन करेंगे। हम इसी का ही क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे 9th ईयर में आप जो पीढ़ी लिखेंगे वो यहाँ से हमें मिली, बैक क्रॉस तो है ही, ये तो बैक क्रॉस 6 तो है ही,
लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, F2 करेंगे, क्योंकि पहले सेल्फिंग हमने कब करवाई थी, सेकेंड ईयर में। अब हम सेल्फिंग कब करवा रहे हैं, यहाँ पे 9th ईयर में करवा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि 8th ईयर की अगर मैं बात करूं कि 8th ईयर में हमने क्या किया है, 8th ईयर में हमने रस्ट टेस्ट किया प्लस हमने क्या करा, सेल्फिंग करवाई। ये शॉर्ट में आपको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। हर बार मैंने हर मेथड जो पढ़ाया उसके एंड में मैंने आपको शॉर्ट एक फॉर्मेट बताया जिससे आपको ये मेथड्स बहुत इजीली याद रहे। ओके फाइन, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9th ईयर में आप देखें, 9th ईयर की अगर हम बात करें तो 9th ईयर में आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे सेल्फिंग कराई और सेल्फिंग करा के हमने इसके जो सीड्स है उसको सेपरेटली, हमने सीड्स को लेके इसको 9th ईयर में सिंगल प्लांट प्रोजेनी ग्रो किया, एकल पादप संततियों को उगाया। किसमें, 9th में। 10th में भी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल प्लांट प्रोजेनी। तो मैं कह सकती हूं कि 9th और 10th में हम दोनों में क्या कर रहे हैं, एसपीटी सिंगल प्लांट ट्रायल कर रहे हैं। क्लियर। तो ये देखें आप इसमें यहाँ पे बैक क्रॉस 6 F2, क्यों F2 आया, क्योंकि 8th में हमने क्या करी, सेल्फिंग करी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ये F3 हो जाएगा आप 10th ईयर में। 9th और 10th में हम क्या कर रहे हैं, एसपीटी कर रहे हैं, और एसपीटी में हम क्या करते हैं, सिंगल प्लांट को क्या करते हैं, इस तरह से रो में ग्रो करते हैं। प्लस साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सीड्स है उसको सेपरेटली कलेक्ट करेंगे, बीजों को अलग अलग एकत्रित इनमें हम करेंगे और फिर ग्रो करेंगे। ठीक है, 9th एंड 10th ईयर। नाउ 11th ईयर। अब इस तरह का डायग्राम अगर आता है तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि इस तरह का डायग्राम है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, CYT कर रहे हैं, या मैं ये कह दूं MLT, मल्टी लोकेशन ट्रायल, कोऑर्डिनेटेड ईल्ड ट्रायल, जिसमें हम डिफरेंट लोकेशन पर क्या करते हैं, हम जो वैरायटी है या जो किस्म है उसको हम उगाते हैं, और जहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैरायटी है उसके साथ में हमारी जो ये वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं उसके साथ में हम उसका टेस्ट करते हैं, है ना, इवैल्यूएशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, CYT हमने समझा था। एंड फाइनली 12th ईयर में हम क्या करेंगे कि जहां जहां लोकेशन पे जो भी वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं उसने टेस्ट पास कर दिया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वहां लोकेशन पे उस वैरायटी को रिलीज कर दिया जाएगा, या मान लिया जाएगा कि ये वैरायटी यहाँ के लिए सक्सेसफुल है। फाइन। तो ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी वैरायटी हम जहाँ जहाँ जगह पे एज अ वैरायटी रिलीज किया है वहाँ पे हम उन बीजों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी सारे बीजों को, है ना, जिससे हम क्या कर सके, हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 12th ईयर में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने बैक क्रॉस मेथड बहुत ही सिंपल वे में, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको इस तरह से सिंपल वे में समझाया है कि अब आपकी जो टेक्स्ट बुक में ये कंटेंट दे रखा है, देखें अब आपकी ये टेक्स्ट बुक में दे रखा है ये वाला कंटेंट, अगर अब आप ये पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा। देखिए अब वापिस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम वर्ष अनावर्ती नॉन रिकरेंट पेरेंट है, दिस इज रिकरेंट पेरेंट, आवर्ती जनक है। ठीक है, कौन सा पेरेंट, बी को हमने क्रॉस कराया किसके साथ, ए के साथ। बी का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर, ए का जीनोटाइप स्मॉल आर। ठीक है, जनक ए जो है वो कीटग्राही है, मैंने कहा इसमें रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, ससेप्टेबल है, और जनक बी जो है कीट रोधी है, ये रस्ट रेजिस्टेंस है। दोनों जनकों में हमने क्या कराया, संकरण कराया फर्स्ट ईयर में। ओके, सेकेंड ईयर में क्या कराया, F1 पीढ़ी मिली हमें, ये है संतान, और इसको हम आवर्ती जनक ए इससे क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। देखिए F1 जनक ए से प्रति संकरण कराते हैं। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, और हमने आपको याद रहे इसलिए मैंने ये सिंपल वे में आपको इस तरह से समझाया है आपके लिए। लेकिन अब आप ये पढ़ेंगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड।
चलो देख लेते हैं। थर्ड ईयर में 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, सेकेंड से लेके 8th तक, 7th मान ले, सेकेंड से लेके 7th तक हम कंटिन्यूस क्या करा रहे हैं बच्चे, बैक क्रॉस करा रहे हैं, है ना। क्या है बैक क्रॉस, ये संतान है, ये देखो ये संतान है, इस संतान को कंटिन्यूस हम लोग एक जनक, एक पेरेंट, या जिसे हम लोग आवर्ती जनक जो कि ए है उसके साथ बार बार क्रॉस करवा रहे हैं। ये देखो आप, सेम, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 8th ईयर में जो संतान है उसका अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किट परीक्षण करेंगे, रस्ट टेस्ट करेंगे, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, स्वपरागित पौधों का बीज अलग अलग रखते हैं, स्वपरागण करते हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक तो हम यहाँ पे जो लिख रहे थे बैक क्रॉस 1, बैक क्रॉस 2, बैक क्रॉस 3, ये सब लिख रहे थे। अब यहाँ पे बैक क्रॉस 6F2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करवाई, स्वनिषेचन करवाया, सेल्फिंग करवाई, क्लियर। अब यहाँ पे देखें 9th, दिस इज 9th एंड दिस इज 10th। 9th और 10th ईयर में हम दोनों में क्या कर रहे हैं, SPT कर रहे हैं, एकल पादप संततियों को उगा रहे हैं, और साथ ही हम क्या कर रहे हैं, इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित कर रहे हैं। देखो रोधी संततियों के बीजों के अलग अलग पुंज बनाते हैं। एंड 11th ईयर की बात करें तो 11th ईयर में हम क्या कर रहे हैं, CYT, ये देखो कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल, इस तरह से। और 12th ईयर की बात करें तो मानक से अधिक कीट रोधिता, जो रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। मानक से अधिक कीट रोधिता एवं अधिक उपज देने वाली संततियों के बीज का गुणन करके वितरित किया जाता है, क्लियर। सो यहाँ पे आप देखिए हमने बैक क्रॉस इस तरह से बहुत ही अच्छे वे में और सिंपल वे में हमने समझा, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ बैक क्रॉस मेथड। कोई भी मेथड हम पढ़ते हैं हमें एटलीस्ट उसके फायदे और नुकसान हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर जब हम कंपैरिजन भी देखेंगे तो हमें पता है कौन से पेडिग्री मेथड कौन किसके लिए यूज, कब मेथड कब यूज में लिए जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बैक क्रॉस हम क्यों लेते हैं, बैक क्रॉस हम जब मेथड यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जब हमको कोई रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है, या जब हमको कोई एक कैरेक्टर ट्रांसफर करना है, तब हम लोग इस बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। मेरिट्स देख लेते हैं क्या है, ये विधि सुगम, सस्ती व वैज्ञानिक है, चीप है, इजियर है और साइंटिफिक है, ठीक है। नई प्रभेद, व्हाट इज नई प्रभेद, स्ट्रेन, नई वैरायटी जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, किसी प्रकार के कृषि कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें इसमें, ये देखें यहाँ पे हमने SPT किया, फिर हम लोग PYT भी करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो पढ़ा है हम लोगों ने। PYT प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट भी करते हैं, लेकिन हमने इसमें किया ही नहीं, हम डायरेक्टली CYT पे आ गए, क्योंकि हमने काफी बार बैक क्रॉस कर लिया है, तो इतने परीक्षण हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, और यही हमारा मेरिट है, यही जो है इसका एक गुण है। नई प्रभेद को किसान तुरंत ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वे उसके जानकारी में होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने जो संतान थी उस संतान को बार बार उसी के पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया है, तो कहीं ना कहीं किसान जो है इस तरह की संततियों या इस तरह की वैरायटी को तुरंत क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, मतलब कि वो यूज करते हैं, खेती करना स्टार्ट कर लेते हैं। इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते। हर पीढ़ी में आप कितने टेस्ट करेंगे तो कितने, 10 से 100 पौधे ही उगेंगे। और अगर हम देखें उसकी बात करें बल्क मेथड में 30 से 35 हजार पौधे हमने उगाए थे जब सिलेक्शन कर रहे थे हम, अगर आपने पढ़ा है तो। और उसमें से कितने प्लांट का हमने यूज किया था, 30 से 35 हजार बल्क मेथड में हमने उगाए थे, और उसमें से कितने प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए थे, ये आप बताएंगे मुझे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, क्लास अगर अच्छे से नहीं
पढ़ी है, अटेंड किया है, तो पहले प्लीज बल्क मेथड पढ़े और फिर इसको कंटिन्यू करें और फिर इसको समझें। ठीक है, ओके। मैं बता देती हूँ कि 30 से 35 हज़ार पौधे लिए थे और उसमें से हमको सेलेक्ट करने होते हैं 500 से 5000। किसमें? बल्क में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? बैक क्रॉस की, तो इसमें देखें 10 से 100 पौधे हमको जो है उगाने पड़ते हैं। है इजी है। कहाँ हम 30 से 35 हज़ार पौधे उगा रहे हैं उसमें बल्क में, और यहाँ पे तो 10 से 100 पौधे उगा रहे हैं हर पीढ़ी में, है ना। ओके, तो ये इसके क्या है? मेरिट्स है। ओके, यहाँ पे दोष आएगा। ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ बैकक्रॉस प्रतीप संकरण विधि के दोष क्या है? दोष देख लेते हैं। इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें अतिक्रामी विविधता डाइवर्सिफाइड का लाभ नहीं होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो संतति उसी को ही हम उसके पेरेंट या उसके जनक के साथ बार बार क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें कोई नई डाइवर्स या कोई नई वेरिएशन तो इसमें नहीं मिलने वाले हैं। तो ये इसका दोष है और आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती। कितना भी आप कर लो, जो रिकरेंट पेरेंट है या हम आवर्ती जनक ले रहे हैं उससे बेटर तो उस वैरायटी को हम लोग नहीं बना पाते। ठीक है, यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। एक कैरेक्टर ट्रांसफर करना है, जैसे कि इसमें हम कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर करना चाह रहे थे कि इसलिए बार बार क्रॉस कराए थे। उपज वाला किसका? आवर्ती जनक का। आवर्ती जनक इसमें हमने कहा है ए था, तो इसलिए बार बार हम लोग करवा रहे थे। एक ट्रांसफर करना हो कैरेक्टर, एक दो तो समझ में आता है, लेकिन काफी सारे लक्षणों का अगर आपको स्थानांतरण कराना है इस मेथड से संततियों में, तो इट इज नॉट यूजफुल। ये मेथड आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैक क्रॉस मेथड है उसको हमने अच्छे से समझा और साथ में उसके मेरिट और डीमेरिट देखें। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में बच्चे आपका एक और छोटा सा मेथड दे रखा है, दैट इज मल्टीपल क्रॉस मेथड। मल्टीपल क्रॉस मेथड, ठीक है, देख लेते हैं ये भी क्या होता है मल्टीपल क्रॉस मेथड। देखो सिंपल वे में पहले समझते फिर कंटेंट देख लेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स है, जैसे कि ए प्लांट, बी प्लांट, सी प्लांट, टी, डी, ई, एफ, ऐसे भी अलग अलग जो है क्या है प्लांट्स है। अब मुझे ए प्लांट के अंदर ये वाला कैरेक्टर अच्छा लग रहा है या वो उसका कैरेक्टर अच्छा है, बी के अंदर एक कैरेक्टर अच्छा है, सी के अंदर एक कैरेक्टर अच्छा है। अब इन सभी जो अलग अलग पादप है उन सब के अंदर एक एक कैरेक्टर या लक्षण अच्छा है। अब मुझे ऐसी वैरायटी बनानी है कि जितने भी जो ये लक्षण है या ये जो कैरेक्टर है मुझे एक ही पादप में चाहिए, कि ए का कैरेक्टर मुझे चाहिए, बी का वो कैरेक्टर चाहिए, सी का मुझे वो कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूं? तो योर आंसर इज, यहाँ पे आपका आंसर होगा मल्टीपल क्रॉस मेथड। हम मल्टीपल, बहु, मतलब कि हर पादप के अंदर जो कैरेक्टर है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, उन सब का कैरेक्टर जो है मुझे एक प्लांट में चाहिए, तो मैं बहुत सारी क्या करवाऊंगी? क्रॉस करवाऊंगी। इसी को हम कहते हैं बहुसंकरण विधि। देखिए, विभिन्न उद्भव वाले दो से अधिक पौधों से किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को बहुसंकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोर देन 2 प्लांट्स, हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं 2 से अधिक पौधों का। वही मैंने कहा कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, चलो इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि आप पहले से एग्जाम में अगर आपके आए तो आप इसको जरूर लिखें इस तरह से। देखो क्या कहा मैंने कि कुछ अलग अलग पादप है, ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब प्लांट्स है। ठीक है, अब इनमें सब में एक एक जो है क्या है कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा है, लक्षण है जो बहुत अच्छा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जिनके अंदर जितने भी ये सब प्लांट्स है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं इन सब के कैरेक्टर एक पादप में मैं कर लूँ, एक किस्म, एक वैरायटी ऐसी बना लूँ। तो क्या करूँ मैं?
चलो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम A और B का क्रॉस करवाते हैं। चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, A B के इन दोनों के कैरेक्टर मैंने इसमें ले लिए। C और D का क्रॉस करा दिया तो मैंने इन दोनों के कैरेक्टर इसमें ले लिए। E और F का क्रॉस कराया, इनके कैरेक्टर इसमें ले लिए। और G और H का क्रॉस कराया, इसमें ले लिए। इसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस। अब हम कहते हैं डबल क्रॉस। मैंने क्या कहा कि इन सब के कैरेक्टर मुझे एक प्लान में चाहिए, तो पहले मैंने सिंगल सिंगल क्रॉस करा लिया, ठीक है। अब मैं क्रॉस कराऊंगी, डिफरेंट पेन ले लेते हैं हम, ये A और B और C D का क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिला, A B C D। E F का मैंने क्रॉस कराया G H के साथ तो मुझे क्या मिला, E F G H। इसको कहते हैं डबल क्रॉस। ये सिंगल क्रॉस, ये डबल क्रॉस। नाउ अब क्या करेंगे, अब क्रॉस कराएंगे हम इसका इसके साथ। तो अब मुझे क्या मिला, A B C D E F G H मिल गया एक में। ये सभी प्लांट्स अलग अलग थे और सबके अंदर एक एक कैरेक्टर अच्छा था, तो मैंने क्या किया, मल्टीपल क्रॉस मेथड यूज किया। पहले सिंगल क्रॉस कराया, फिर डबल क्रॉस कराया और फिर जो है सभी, आप देखिए सभी कैरेक्टर्स जो है एक प्लांट के अंदर हमने कर लिए। दिस इज मल्टीपल क्रॉस। देखें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मोर देन 2 प्लांट्स, 2 से ज्यादा प्लांट्स के बीच में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन फ्रॉम अ सिंगल ट्रेड इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, बहुसंकरण उस समय किया जाता है जब कुछ ऐच्छिक लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए, वही मैंने कहा कि मेरे जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, जो मैं चाहती हूं कैरेक्टर, वो सभी अलग अलग पादपों में क्या है, वो लक्षण बिखरे हुए हैं। ऐच्छिक लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए होते हैं और इन सभी प्रभेदों से सभी ऐच्छिक लक्षणों को एक में, एक ही प्रभेद में लाना आवश्यक है, ठीक है। इनमें क्या है, लाना आवश्यक है। ओके, देखिए तो ऐच्छिक लक्षण अलग अलग पादप में है और इन सब को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉस मेथड से एक पादप में ला रहे हैं, एक ही प्रभेद में लाना आवश्यक होता है, ठीक है। मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन इज डन व्हेन सम डिजायरेबल ट्रेड्स आर स्कैटर्ड इन मेनी वेराइटीज, अलग अलग के अंदर स्कैटर्ड है डिजायर कैरेक्टर्स और हम it is necessary to bring all the desirable traits from all these varieties into a single variety, ठीक है। तो ये देखो हमने समझा, अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट था और इनको हमने क्रॉस करा के फाइनली एक ऐसी वैरायटी बना ली कि सबके कैरेक्टर्स एक में आ गए। दिस इज नोन एज मल्टीपल क्रॉस मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स है, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड एंड बैक क्रॉस मेथड एंड द लास्ट वन इज मल्टीपल क्रॉस मेथड, वो आज कंप्लीट होता है। ओके, तो हमारा आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें इन सबका हम कंपैरिजन देख लेंगे। मल्टीपल जो है वो तो छोटा सा ही है, तो इन 3 पेडिग्री, बल्क और बैक क्रॉस का एक कंपैरिजन मैं जरूर लेके आऊंगी, आपके लिए इजी रहेगा फॉर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इन जो वीडियोस है, क्लास जो चल रही है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी बच्चों को जिनके लिए ये हम कह सकते हैं कि जो बहुत ये कंटेंट कहीं ना कहीं काम आएगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर शेयर करें और ऑब्वियसली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो कमेंट। और अगर कोई भी डाउट है, हमेशा मैंने कहा है, जो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम मेरी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।